हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। यस, जनरली ये पार्ट 7th स्टैंडर्ड में है, 6 में वैसा नहीं है, बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जैसे हम मैथ्स ओलंपियाड का प्रिपरेशन करते हैं उसके लिए पार्ट कंपल्सरी है। तो आइए देखते हैं कुछ सम्स। हम सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन के 8 to 10 सम्स देखेंगे। और यहाँ पर एक सम दिया है, आप देख ही रहे हो, 0.835 मल्टीप्लाई बाय 7। ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन है, आप देख रहे हो तो, बट यहाँ पर एक ही है कि यहाँ पर एक डेसिमल्स पॉइंट दिया है जीरो के बाद, राइट। तो इनका मल्टीप्लिकेशन अगर हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम जीरो को कुछ देर के लिए बाहर रखते हैं, राइट। तो हम करते हैं 835 इंटू 7, तो इसका आंसर आता है 5845। नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जो हम 4th स्टैंडर्ड में करते थे। अभी हम जीरो को फिर से पिक्चर में ला देते हैं, राइट। हमारा जीरो फिर से पिक्चर में आ जाएगा। अभी हमें ये देखना है कि जो ऊपर का नंबर है उसमें डेसिमल्स की पॉइंट कहाँ पर है, राइट हैंड साइड से 1 2 3 3 नंबर्स के बाद डेसिमल दिया है, तो जो फाइनल आंसर आया उसमें भी हम 3 नंबर का डेसिमल देंगे 1 2 3, राइट। तो आंसर इज 5.845। इस तरह से डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया जाता है। हम और एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2903 इंटू 12, इससे हम एक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। सबसे पहले 2903 इंटू 12, राइट, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसका आंसर आएगा 34,836, राइट, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। तो अभी डेसिमल पॉइंट कहाँ पर देना है, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन भी नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ शिफ्टिंग ऑफ डेसिमल इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं डेसिमल्स का कितनी वैल्यूज है, 1 2 और 3। तो फाइनल आंसर में भी हम 3 प्लेस के बाद डेसिमल्स देंगे, 1 2 3। Yes, the answer is 34.836 is the final answer. इस तरह से मल्टीप्लिकेशन डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल शिफ्ट किया जाता है। अंडरस्टूड। 2 एग्जाम्पल से आपको क्लियरिटी आ चुकी होंगी कि हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, सिर्फ हम शिफ्ट करेंगे डेसिमल प्लेस को, राइट। तो उसके लिए हम कंसिडर करेंगे राइट हैंड साइड से कितने डेसिमल्स पॉइंट होते हैं। और हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, थर्ड नंबर का एग्जांपल 38.94। अभी देखिए नेक्स्ट जो 3 4 5 एग्जांपल है, ये आपको एक कॉमन चीज़ आपको ऑब्जर्व हो रही होंगी। फर्स्ट कंडीशन में हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड कंडीशन में 100 से, और थर्ड एग्जांपल में हमने 5th नंबर के एग्जांपल में 1000 से किया। तो ये मल्टीप्लिकेशन हम डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि 10 से आपको कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो सिर्फ एक जीरो बढ़ जाता है। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखोगे कि यहाँ पर क्या किया है, 38940, हम इसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करेंगे। ओके, हम कुछ देर के लिए हमने डेसिमल्स को हटा दिया है, तो दैट इज 38940। बट हमें देखना है कि डेसिमल्स कितनी नंबर्स के बाद है, राइट हैंड साइड से 1 और 2। तो फाइनल आंसर में भी हम 2 डिजिट्स छोड़कर वहाँ पर डेसिमल अप्लाई करेंगे, 1 2। तो यहाँ पर आ गया 389.40, राइट। दिस इज अवर फाइनल आंसर 389.40। आपको समझ में आ रहा होगा कि हम सिर्फ डेसिमल की प्लेस को शिफ्ट कर रहे हैं, अदरवाइज हम मल्टीप्लिकेशन में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं। सेम कंडीशन 7495 हम डेसिमल्स को निकाल देते हैं कुछ देर के लिए, मल्टीप्लाई विथ 100, तो इसका आंसर आएगा 74950। मल्टीप्लाई विथ 10 100 1000 इज वेरी सिंपल,
जितने जीरोज नीचे दिए हुए उतने जीरो हम फाइनल आंसर में ऐड ऑन कर देते हैं। ये आंसर है। बट डेसिमल पॉइंट हम कहाँ पर शिफ्ट करेंगे? 1 2 3 3 डिजिट के बाद डेसिमल्स है तो यहाँ पर भी 1 2 3 749.500। तो इसका आंसर आ गया 749.5। ओके, 00 आप लिखना चाहते हो तो लिखिए, नहीं लिखा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिफ्थ नंबर का सम, उसमें भी हम सेम वैसे ही कर लेते हैं। 27654 इंटू 1000। तो यहाँ पर भी हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 27654 1000 पे कितने जीरोज है? 3, तो सेम 3 जीरोज यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे। बट डेसिमल्स कितनी वैल्यूज के बाद था? 1 2 3 4, राइट। तो हम राइट हैंड साइड से भी 4 वैल्यूज स्किप कर देंगे। 1 2 3 4। द आंसर इज 2765.4। देखिए इतना सिंपल है डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन करना। इट्स लाइक नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। यस, इट्स लाइक फोर्थ एंड फिफ्थ स्टैंडर्ड के जो मल्टीप्लिकेशन होते हैं उसके ही जैसा है, सिर्फ यहाँ पर डेसिमल की प्लेस शिफ्ट करना, ये सबसे बड़ी स्किल है। 6 नंबर का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 3.9 सेंटीमीटर। कितना है? 3.9। हम कुछ देर के लिए उस साइड को 39 सेंटीमीटर कंसिडर करते हैं, ना कि 3.9। तो आपको पता है साइड ऑफ स्क्वायर जो होता है उसके सभी साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, राइट। और पेरीमीटर हमें निकालना है तो हमें एक फॉर्मूला पता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 एज इट इज, साइड आपको पता है दैट इज 39 हम कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर आंसर जो आएगा वो है 156, राइट। बट अभी हम फिर से पिक्चर में हमारा ये ला लेते हैं 3.9, राइट। 4 इंटू 3.9, तो आंसर इज 156। डेसिमल्स कहाँ पर देंगे आप? देखिए डेसिमल्स जो है मल्टीप्लिकेशन में भी 3.9 है, इसका मतलब एक 1 वैल्यू के बाद, तो यहाँ पर भी हम 1 वैल्यू के बाद ये डेसिमल्स अप्लाई करेंगे। तो आंसर इज 15.6। सो सिंपल, कितना आसान है मल्टीप्लिकेशन करना इन डेसिमल्स। नेक्स्ट 7 नंबर का क्वेश्चन, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 4.5 लीटर ऑफ पेट्रोल। कितना पेट्रोल है? 4.5 लीटर, करेक्ट। अभी 1 लीटर की कॉस्ट कितनी है? 1 लीटर की कॉस्ट है 71.40। तो 4 लीटर की कॉस्ट कितनी होंगी? देखिए आप फॉर एग्जांपल एक कैडबरी लाते हो, फैमिली पैक 100 रुपीज, तो आपको 4 कैडबरीज लेनी है, 4 फैमिली पैक लेना है, तो आप क्या करोगे? 4 इंटू 100, इट्स लाइक 400, करेक्ट। तो इसी तरह से यहाँ पर 4 लीटर है और पर लीटर की कॉस्ट है 71.40। तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। बट हमें पेट्रोल कितना कहा है? 4.5 लीटर। कितना? 4.5 लीटर। तो हम 4.5 के लिए कैलकुलेट करेंगे। 4.5 इंटू 71.40। अभी हम कुछ देर के लिए डेसिमल्स को कंसीडर ही नहीं करेंगे, राइट। तो 45 इंटू 7140, तो इसका आंसर आएगा 32130, राइट। ये आंसर इसका आ रहा है। तो इस आंसर में अभी सबसे पहले आपको डेसिमल्स कहाँ पर शिफ्ट करना है ये हमें देखना है, राइट। डेसिमल्स शिफ्ट करने के लिए एक सिंपल सा उसके लिए ये है फॉर्मूला कि जितने, इसके लिए और एक ज़ीरो आता है एक्चुअली, ओके। अभी हम चेक करेंगे कि डेसिमल्स के बाद कितने जीरोस थे। आपको सबसे पहले कंसिडर करेंगे कि दोनों वैल्यूज़ हैं। यहाँ पर एक वैल्यूज़ है 1 2, कितने डेसिमल्स हुए? 2। यहाँ पर कितना हुआ? 1।
तो टोटल हो गए 3 डेसिमल्स। तो फाइनल आंसर में भी हम 3 डेसिमल्स के बाद डॉट देंगे 1 2 3, तो 321.300 इज द करेक्ट आंसर। हमारा आंसर क्या आया फाइनल आंसर 321.300 करेक्ट। अभी और एक सम देखते हैं लास्ट वाला, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 0.92 इंटू 7.3 इंटू 0.8 करेक्ट। अभी इसमें भी हम डेसिमल्स को साइड में कर देंगे, हम नॉर्मल नंबर लिखेंगे 92 इंटू 73 इंटू 8। तो इसका आंसर जो हमें मिल रहा है दैट इज़ 53,728। ये आप कैलकुलेट कर सकते हो, मैंने पहले ही कैलकुलेट करके रख दिया है क्योंकि हमारा टाइम कम लगे रिकॉर्डिंग में। अभी आपको चेक करना है कि डेसिमल्स कितने वैल्यूज़ के बाद है। देखिए यहाँ पर कितनी है डेसिमल्स के बाद वैल्यूज़ 2, यहाँ पर डेसिमल्स के बाद वैल्यूज़ कितनी हैं 1, यहाँ पर डेसिमल्स के बाद वैल्यूज़ कितनी हैं 2, 2 + 2 4, 4 + 1 5। तो हमें 5 डेसिमल्स शिफ्ट करना होगा हमारा आंसर। तो देखिए 1 2 3 4 5, ओ माय गॉड यहाँ पे तो कोई वैल्यूज़ ही नहीं है। तो आपको सिंपली क्या करना होगा, एक ज़ीरो ऐड कर कर वहाँ पर डेसिमल्स देना होगा, राइट। तो आवर फाइनल आंसर इज 0.53728। देखिए कितना आसान होता है, नंबर ऑफ डेसिमल्स हमने कैलकुलेट किए प्लेस 1 2 3 4 5, और जो फाइनल आंसर आया उसमें भी 1 2 3 4 5, उसके बाद हमने डेसिमल दे दिया। तो इस तरह से हमने 8 सम्स देखे मल्टीप्लिकेशंस ऑफ डेसिमल्स। और एक सम देख लेते हैं लास्ट वाला। ये सम काफ़ी इंटरेस्टिंग सम्स होते हैं, जनरली आपको पूछे जाते हैं ओलंपियाड के एग्ज़ाम में, तो हम डेफिनेटली इसे करेंगे। और ये पार्ट 7 स्टैंडर्ड के लिए भी एज इट इज़ कॉमन है। एक्चुअली 7 का ही पार्ट है जो आपको 6 में टीच किया जा रहा है। 389 इंटू 17, आंसर इज दैट 6613 इज द फाइनल आंसर। तो अभी उन्होंने बताया एक क्वेश्चन दिया है 3.89 इंटू 17 मीन्स वॉट। तो अभी हम क्या करेंगे, आंसर तो सेम ही आने वाला है 6613, सिर्फ डेसिमल्स कितनी वैल्यूज़ के बाद है वो हमें देखना है 1 और 2। तो हम फाइनल आंसर में भी 2 प्लेस के बाद डेसिमल पुटअप करेंगे 1 एंड 2, तो 66.13 इज द फाइनल आंसर। 2 डेसिमल प्लेसेस, यहाँ पर भी 2 डेसिमल्स हैं, यहाँ पर भी 2 डेसिमल्स के बाद है। अभी हम और एक सम देखेंगे 389 इंटू 1.7, 389 पॉइंट, आंसर तो सेम है 6613, बट डेसिमल्स कितने प्लेस के बाद है, यहाँ पर 1 2 2 हो गए, यहाँ पर हो गया 1, तो टोटल 3 डेसिमल्स, तो 1 2 3, 6.613 इज द फाइनल आंसर, राइट। अब और एक पार्ट देखेंगे लास्ट वाला सम 3.89, जनरली डेसिमल्स का तो हम 89 ना कहते हुए 89 कहते हैं, 0.17। तो इसे हम क्या किस वे से करेंगे वो भी हम देख लेते हैं। सेम आंसर 6613, सिर्फ हमें डेसिमल प्लेस शिफ्ट करना है। यहाँ पर डेसिमल का 2 वैल्यूज़ है, यहाँ पर भी डेसिमल्स का 2 वैल्यूज़ है, तो टोटल 4 वैल्यूज़ होगी। तो 4 वैल्यूज़ के बाद राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करेंगे, तो उसके बाद डेसिमल प्लेस आएंगे, राइट 1 2 3 4। तो यहाँ पर तो कोई नंबर है ही नहीं, तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पर डेसिमल देंगे और उसके पहले 0, राइट। तो इस तरह से हमने ये सम भी कर लिया है। तो इस तरह से आप सभी सम्स कर सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के जितने भी टाइप थे वो सभी टाइप्स इस क्वेश्चन में हमने ले लिए हैं। अभी हम इसे मूव करते हैं डिवीजन की तरफ, राइट। यस, डिवीजन भी आपको कुछ सम्स हमने दिए हैं, तो वो भी हम देख लेते हैं। डिवीजन ऑफ डेसिमल्स, वेरी सिंपल सम्स, इसमें भी हम सेम करेंगे। 30 डिवाइडेड बाय 12। देखिए अभी हम क्या करेंगे, सेम नंबर कंसिडर करेंगे 3048, सिर्फ हम डेसिमल प्लेस को अभी कुछ देर के लिए स्किप कर देंगे और अभी हम 12 से डिवाइड करेंगे। आपको तो 12 2 जो होता है दैट इज 24, रिमाइंडर 7, फिर ऊपर से हमने 4 ले लिया,
राइट। तो 64, 12 फाइजा 60 होता है, नीचे फिर से 4 रिमाइंडर, फिर ऊपर से हमने 8 लिया, 12 फोरजा 48। तो अभी यहाँ पर रिमाइंडर हमारा 0 आ गया, वेरी गुड। अभी क्वेश्चन हम देखेंगे, दैट इज 2.54, सॉरी दैट इज 254, 254 आंसर है। डेसिमल्स सबसे पहले कहाँ रखना चाहिए, ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन मार्क है। देखिए 30.48, तो डेसिमल्स के बाद 2 वैल्यूज, तो यहाँ पर हम 2.54, इस साइड भी 1 और 2 के बाद उसको हम प्लेस चेंज कर देंगे, करेक्ट। और एक सम्स करता है, ये तो आपको समझ में आ गया क्योंकि ये सारा सम्स हमने यहाँ पे किया है, सिर्फ ऊपर डेसिमल प्लेस हमने चेंज किया। 0.468 डिवाइडेड बाय 18, देखिए इसमें भी हम सेम वही करते हैं, 468 डिवाइडेड बाय 18। कभी भी आप एक बार आपकी प्रैक्टिस हो गई तो फिर आपको इस तरह 2 टाइप में सम्स करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप डायरेक्टली डेसिमल्स टाइप के कर सकते हो। हम वैसा ही ट्राई करते हैं क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 0 को डिवीजन नहीं होता है, इसलिए 0 ऊपर एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर भी 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट हो गया 0। अभी ऊपर से हम 4 लेंगे बट कोई डिवीजन नहीं जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर एक डेसिमल्स पुटअप करते हैं। फिर ऊपर से हम 6 ले लेते हैं, 46, अभी डिवीजन जाएगा, यस। 18 2 जा 36, तो रिमाइंडर आया 10। 18 2 जा, तो हमने ऊपर 2 लिखा नॉर्मल डिवीजन की जैसा। अभी हम 8 लेंगे, 18 6 जा 108, रिमाइंडर 0, और डेसिमल प्लेस आप देखिए, सॉरी अभी हमने और एक गड़बड़ी की है, यहाँ पर 0.0, क्योंकि हमने सबसे कंडीशन में एक 0 लिया, फिर 4 लिया, 4 को भी डिवीजन नहीं जा रहा था, इसलिए 1 मोर 0, और यहाँ पर आंसर आएगा 0.026, राइट। आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा इस क्वेश्चन में, तो हम इसे नॉर्मल वे से सॉल्व करते हैं। 18 2 जा 36, 10, ऊपर से हमने 8 लिया, 18 6 जा 108, तो ये 0 हो गया। तो हमारा जो क्वेश्चन था 0.468 था, और यहाँ पर आंसर आया 26। तो डेसिमल्स वैल्यू कब थी, 1 2 और 3 प्लेस के बाद। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 1 2, थर्ड प्लेस है नहीं इसलिए और एक 0 लेंगे। इस तरह से 0.026 हमने एक क्वेश्चन ले लिया, राइट। तो इस तरह से आप डिवीजन भी कर सकते हो। तो हम और एक 2 सम्स ले लेते हैं। थर्ड नंबर सम ऑफ डिवीजन, 15.9 डिवाइडेड बाय 10। इस टाइप के सम्स काफ़ी आसान होते हैं, जब हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 10, राइट। तो फॉर एग्जांपल दिस इज 159 डिवाइडेड बाय 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक डेसिमल्स था, ये डेसिमल्स को हमने निकाल दिया और नीचे शिफ्ट कर दिया, राइट। तो आंसर कितना आया, डिवाइडेड बाय 100 मीन्स 1.59 इज द करेक्ट आंसर। देखिए हमने 2 प्लेसेस के बाद यहाँ पर दिया है 100 से डिवाइड करने के बाद, या फिर आप इसे और एक मेथड से सॉल्व कर सकते हो, 159 डिवाइडेड बाय 10। तो एक डेसिमल प्लेस था, 0 10 से डिवाइड करने के बाद और एक प्लेस चेंज हो जाएंगी और दैट इज 159 हो जाएंगी। और इसी क्वेश्चन को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक डेसिमल प्लेस को शिफ्ट करेगा, 159 करेंगे, राइट। इस तरह से आप सम सॉल्व कर सकते हो डिवीजन के।
तो आज के लिए इतना ही, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। मैं आपको एक वर्कशीट भेज रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की, आप इसे 1 आवर में, सॉरी, एक 20 मिनट्स में सॉल्व करके आप सबमिट करोगे असाइनमेंट टैब में, ऐसा मैं कंसिडर करता हूँ। थैंक यू।